न्यू होम। कमज़ोर हमेशा कमज़ोर नहीं रह जाता, याद रखना। कभी कभी कमज़ोर लोग बड़ा सरप्राइज करते हैं। कहा जी जी की हंसी देखो जरा। चलो जी, कमरे की साफ सफाई हो गई, पूरा घर चकाचक कर दिया। एक जिम्मेदारी रहती है ना, क्योंकि मैं जगह जगह घूमती हूँ, तो मेरे साथ ऐसा है कि घर अगर साफ रखो तो ऐसा लगता है कि हाँ, सब लोग रेफर करेंगे कि ये घर अच्छा रखते हैं। फ्रिज वगैरह साफ कर दिया है, लेकिन ऑफ करूँ या ऑन ये फ़ोन करके पता करना होगा। हाँ, फाइनल चेक। हाँ, कूल है। नहीं, विंडो बंद कर देती हूँ, 1 मिनट। लेट्स गो। अब हम, मुझे सोचकर ही घबराहट हो रही है कि यहाँ तो सफाई हो गई, रैप अप वाली सफाई। अब वहाँ बसने वाली सफाई करनी है यार। अब थोड़ा सा काम ये है कि कपड़े इनके नहीं सूखे, मतलब इनके चादर नहीं सूखे हैं, क्या करूँ। ठीक है, फ़ोन कर देती हूँ उनकी मॉम को। सुनो, हम लोग तो ये सब बात करते रहेंगे। अब चलते हैं नए घर पे। थोड़ी हड़बड़ाहट है क्योंकि वहाँ पर हमें कुकिंग भी करनी है। ब्रेकफास्ट हमने कुछ नहीं किया है, दूध पियेंगे और घर बसाएंगे वहाँ पर। जैसे इस घर की चाबी हमें मिली थी, उसी तरीके से हमें इस घर की चाबी वापस देनी होगी। न्यू होम। ये है हमारा नया घर। अभी अंदर काम बाकी है, प्रगति पर है, लेकिन फिर भी जैसा है, अब तो यही अपना घर है। सामान अंदर रख लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। बहुत काम है, मिलजुल कर करेंगे, पता नहीं चलेगा। मौसी अपनी डॉटर के साथ अकेली यहाँ रहती है। वो काम पे गई है, अभी बैंक में काम करती है। इंडिपेंडेंट लाइफ, मस्त। तो हमारी नेबर मौसी हैं और उनकी डॉटर है, और गांव बहुत छोटा सा है। सामने अगर आप देखो तो आपको पता चलेगा कि यहाँ मैं क्यों रहने आई हूँ। एक तो कारण ये भी है कि यहाँ नेटवर्क आ रहा है। मैं जहाँ थी वहाँ नेटवर्क नहीं होता था। कितनी सारी कहानियाँ यहाँ से गुजर रही हैं ना, रोज़ पूरे दिन यहाँ से कहानियाँ ही निकलती रहती हैं। और एक कहानी इस आंगन में। चलिए, कहानी के बीच में खाना पीना भी होता है, तो मैं खाना लाती हूँ, यहीं बैठ के खाएंगे। ये आंगन का सुख ना ज़माना हो गया मिले हुए, खुले में ऐसे बैठना खाना। और ये एकदम ऐसा लग रहा है कोजी सा स्मॉल स्वीट हाउस। नाइस, जम जाएगा मामला। अभी आप लोगों को अंदर नहीं लेकर गई हूँ बिकॉज़ अभी अंदर एडजस्ट नहीं किया है। किचन सबसे पहले, हम लोग कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले वॉशरूम एंड किचन, ये 2 चीज़ें होती हैं। फिर आता है बेडरूम, तो वो करके फिर आप लोग को अंदर ले चलती हूँ। कुत्ते को मेरे से ज़्यादा आराम सूझ रहा है। पता नहीं ऐसे सोया होता, मैंने बंदू को बुलाया तब तो बंदू को देखकर ऐसे होकर जाती। हमने डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं किया। देखो देखो देखो, उफ। यहाँ इस जगह पे ना सिर्फ सुख चैन ही है, कुछ करने का नहीं। मैं यहाँ पे पता है अड्डा जमा कर मस्त लैपटॉप पे काम किया है, कुछ सुना है, म्यूज़िक लगाया है और सोई। सोई बहुत कम हो। हाँ, एक होता है ना थकान से नींद नहीं आती, एक होता है काम के मारे नींद नहीं आती, एक खुशी के मारे नींद नहीं आती। तब से सोच रही हूँ क्या करूँ, तुलसी जी का वो सूखा हुआ है, तुलसी जी लगा दूँ क्या। अरे, पानी थोड़ा भर के रख दी थी, तो यहाँ पानी भर के रख दिया है। आई एम लविंग इट। कुछ काम करने का मन नहीं है। यहाँ सुबह से शाम कैसे होगा आपको पता नहीं चलेगा, सच्ची बता रही हूँ। ये जो आगे नज़ारा है ना, गाय बैल ले जाती हुई, मौसियाँ, भैया,
बच्चे खेलते हुए, कुत्ते भागते दौड़ते हुए। हर घर में यहाँ पे कुत्ते और बिल्ली हैं। हाँ, कुत्ते इसलिए क्योंकि जंगली जानवर रात को निकल सकते हैं तो वो प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। बिल्लियाँ इसलिए क्योंकि घर में कुछ भी गार्बेज नहीं होता है यार। अगर नॉनवेज खाया ना, चट बिल्ली के सामने वो रखते हैं, कुछ भी फेंकने को या वेस्ट नहीं होता। कुत्ते बिल्लियाँ उसको चटपट कर जाते हैं। मुर्गियाँ, बताओ, मैं यहाँ सोई हुई थी, पता नहीं किसकी पड़ोस की मुर्गी यहाँ घूमते घामते यहाँ हो आके चली भी गई। मैंने कहा, बस देखा, पहले डरने का सोचा कि मुझे डरना चाहिए, फिर मुझे लगा नहीं नहीं मैं गांव में हूँ, सो जाओ, फिर मैं सो गई। यही लाइफ सही है, 1 महीने यहाँ, 1 महीने वहाँ, 1 महीने कहीं और। ये सोचो, इतना हिम्मत मुझ में आएगा क्या? मैं भी ऐसे चाहती हूँ, एक गाय लेकर, 2 बकरियाँ लेकर, सर पे कुछ सामान लेकर, खाना पीना, ऐसे पहाड़ पे चले जाऊँ। इतना हिम्मत आएगा क्या? सर पे खाना, इधर गाय, बकरी कहाँ रखूँगी मैं? बकरी भी रखना चाह रही थी। हाँ हाँ सॉरी, खाना रख के तो ये हाथ फ्री हो जाएगा ना, मैं प्रैक्टिस में होंगी। इधर बकरी, और चली जा रही हूँ। फिर ऊपर जाकर उनको चराऊँगी, खुद चरूँगी, और शाम में नीचे। ये आसान बोलने और सुनने में लग रहा है, करने में एक दिन करेंगे हम। हाँ, एक दिन पक्का करेंगे। बस अच्छी सी प्यारी सी गाय ढूंढनी होगी जो ऐसे ऐसे ना करती हो। बहुत ऐसे ऐसे करते हैं वो। मौसी टाइम, मौसी के पास जा रही हूँ। एक तो मेरी गाय वहाँ है तो उसको खिलाऊंगी, और हम लोग बैठकर मौसी के साथ सूप पियेंगे, सूप। चलो, ये अंदर गंदा तो नहीं करेंगे? मैं आ गई, मेरा बाहुबली। अब माँ को छोड़, इधर आ जा, उसको आराम करने दे मेरा बच्चा। तेरी पहली माँ मैं हूँ, मैंने गोद में खिलाया था तुझे, इधर आ। अरे राम, घुस करके पी रहा है। ये कौन है, कौन है? ये कटप्पा, मैंने कहा ना ये बहुत बदमाश हो गया है। तेरी तो, छोड़ माँ को, हो गया तेरे। ये लोग मुझे कहीं नहीं बसने देंगे, खींच कर यहाँ लेकर आते हैं। इधर आओ ना, मैं तेरे लिए आई हूँ। जो कटप्पा चल नहीं सकता था वो आज माँ को ऐसे सर लगा के उठा रहा है कि उठ और पिला। कमजोर हमेशा कमजोर नहीं रह जाता, याद रखना। कभी कभी कमजोर लोग बड़ा सरप्राइज करते हैं। ये कैसे खुजली उजली सब कुछ ले रहा है, कम बखत कटप्पा। कुछ ही दिन में सब जवान हो गए हैं। माँ बेचारी खाए जा रही है कि दूध बने तो पिलाए। अच्छा, बकरी के दूध को यहाँ कोई नहीं लेता, सिर्फ बकरी के बच्चे ही पीते हैं। गांधी जी पिया करते थे बकरी का दूध। ओके गाइस, अभी मैं बिल्कुल मजाक नहीं करूँगी क्योंकि ये जो रेसिपी है ये मजाक हमने बना दिया था। ये अनरसी है। याद है एक दिन हम लोगों ने शुरू किया था प्रिपरेशन चावल को भिगोने का। 4 दिन उस चावल को भिगोया गया था। एवरीडे पानी चेंज किया, फिर उसको धो करके फिर से पानी भरा, फिर रात भर भीगा, फिर नेक्स्ट डे उसका पुराना पानी फेंका, फिर नया डाला। ऐसे 4 दिन पानी बदल बदल कर भिगाया। उसके बाद उसको पानी से निकाला और पतले चादर पे या दुपट्टे पे सूखने को छोड़ा। वो करने के बाद हमने उसको पीसा। मिक्सर में पीसने के बाद उसको 3-4 प्रोसेस में पीसा। मतलब एक बार पीसा, फिर छान कर हटाया, फिर उसको दोबारा पीसा, मतलब एकदम बारीक किया। और उसको पीसने और छानने में मुझे लगा कि बहुत मेहनत है, पर उसके बाद उससे भी ज़्यादा मेहनत का काम किया था गुड़ को ग्रेट करने का। गुड़ को हम लोगों ने कद्दूकश किया, और कद्दूकश करने के बाद वो जब एकदम मेल्टेड रहा, पाउडर वाला गुड़ नहीं चलेगा, चिक्की गुड़ ओनली, उसको ग्रेट करने के बाद
फिर उससे भी टफ प्रोसेस किया था हमने, याद नहीं है तो देख लेना। हाँ, उसको मिक्स किया चावल के उस आटे से, और इसमें कोई पानी वानी नहीं, सिर्फ गुड़, मेल्टेड गुड़ और चावल का आटा, बाकी कुछ नहीं ना दीदी, कुछ नहीं। और उसके बाद उसको मिक्स करके, जितना ज़्यादा मिक्स होगा उतना अच्छा वो आटा होगा। उसके बाद उसी दिन नहीं तलना है उसको, फिर रख देना है, फ्रिज में रखना है दीदी कि बाहर भी? बाहर भी चलता है, फ्रिज में रखो या बाहर रखो सब चलता है। उसके बाद कितने दिन रखने का दीदी? किती आपल्याला पाहिजे, एक महिना, किती 15 दिवस ठेवायचे दुरात। मतलब उसको ताज़ा ताज़ा गरम गरम तलने का और खाने का। ये अगर आपका बन गया, बैटर तो नहीं कहेंगे इसको, डो कहेंगे, तो डो तैयार हो गया, उसके बाद आप इसको 1 महीने तक रख सकते हो, फ्रिज में रखो या ठंड है तो बाहर भी रख सकते हो। उसके बाद इसमें हमारे यहाँ ये खसखस है, खसखस ना, खसखस। मैंने बड़े इतराते हुए कहा दीदी ये ठीक किया मैंने, दीदी ने कहा नहीं और वो ठीक कर रहे हैं। इसका गोली बनाना कैसा बनाने का, खूब दबा करके। ओके, ये रोटी की तरह गोली नहीं बनता, ये बहुत दबा दबा कर इसको कड़क बनाने का, ताकि ये फटे नहीं। डो जब बना लेते हैं ना, तब उसमें अच्छे से तेल लगा करके उसको रैप करके रखते हैं। उस समय तो तेल टाका था ना, थोड़ा, हाँ थोड़ा टाका था। इसका मेन जो है ना वो है डो बनाना, जितना मिक्स करोगे उतना अच्छा होगा, और उसके लिए ताकत और हिम्मत की जरूरत है। अभी ठीक किया क्या? नको अच्छा, मेरा मत देखो भाइयों बहनों, इनका देखो मैं गलत कर रही हूँ। इसमें क्या खराब है दीदी? फटले ना, अरे खा के सब फटेला हो जाएगा। फटतेच खाताना। देखो इसमें और इसमें कितना फर्क है, मेरा ऐसे फट गया है, इनका एकदम प्लेन है। ये खसखस है, हमारे यहाँ इसको पोस्तो दाना कहते हैं, और मुझे बहुत पसंद है ये पोस्तो दाना का सब्जी, पोस्तो दाना का हलवा मेरा फेवरेट है। चलूं पर्दा ये कर दूं, नाप दे दूं? लेकिन हाँ अनर्सी पहले बन जाने दो। देखो मैं फिर भूल गई थी कि ये मुझे आज कंप्लीट करना है, वरना आप बोलोगे ये कौन सा रेसिपी बताया रतन ने। मैं ना शर्त लगा सकती हूँ, ऐसा कोई रेसिपी किसी ने नहीं बताया होगा जो 4 से 5 दिन में कंप्लीट ही नहीं हो रहा है। यही तो है हमारे चैनल की खासियत, थोड़ा थोड़ा बना के खाते रहने का, है ना। पर हमें ना ठंडा ज़्यादा अच्छा लगा, रोज 4-4 बनाने का। रिफाइंड चढ़ा दिया है, अब गरम गरम हम अनारसी तल है। मैंने ज्ञान बांटा था ना, बिल्लियों को रखते हैं, उसको खिलाते हैं और ये करते हैं। भाई साहब घर में इसलिए बिल्लियाँ रखी जाती हैं ताकि घर में चूहे ना हो। मैंने क्या बोला पता है? गांव में बिल्लियाँ पाली जाती हैं ताकि उनको नॉनवेज का वो हड्डी और कांटा दिया जा सके। मुझको नहीं मालूम था कि चूहे के लिए रखते हैं, सब के लिए रखते हैं। पर एक चीज अच्छा है ना कि कुछ भी खाया तो फेंकने को नहीं, इनको खिला देने को, तो आत्रम पात्रम हो जाता है ना। बिल्ली घर में आने नहीं, नेवला ना, हाँ नेवला घर में आने नहीं देती वो। लेकिन ये तो बिल्ली है, ये तो आने देगी ना? नहीं आने देती, ये भी नहीं, कुत्ता तो नहीं आने देता, कुत्ता भी नहीं, बिल्ली भी नहीं। ओके, तो ये पता चल रहा है कि गांव में कुत्ता और बिल्ली हर घर में जरूर रखते हैं, क्योंकि सांप नहीं आने देता, चूहे नहीं आने देते, अनजाने आदमी को कुत्ते नहीं आने देते। हमें शुरू में देखा नहीं कैसा किया, अब दोस्ती हो गई है सबके साथ। ऊपर वाला तो हमारे यहाँ ही रहता है, जाता ही नहीं, उनका ही है ना वो। बस जैसे शक्कर पारे तलते हैं वैसे इसको तल देंगे। त्यांना अंदाज नसतो द्यायचा। झालं संपला, लास्ट खाने। गया में अनरसा बहुत फेमस होता है। बिहार मध्ये एक जगह गया मध्ये सब दुकान में अनरसा। तो ये तैयार है अनरसा, और मैं सच्ची बता रही हूँ ये बहुत टेस्टी है। मेहनत बहुत है इसको बनाने में, पर अगर आपसे बन गया तो समझ लीजिए कि आपने एक कमाल का डिश सीख लिया है।
और ये धीरे धीरे बनाते बनाते ही एक्सपीरियंस से आप सीख पाओगे, क्योंकि मुझे लगता है एक बार में ये नहीं बनेगा अच्छे वाला। यहाँ पे सभी लोग इसको गरम गरम खाना ही प्रेफर करते हैं, लेकिन मैंने पर्सनली पाया कि मुझे थोड़ा ठंडा अच्छा लगता है, तो मैं इसको ठंडा करूँगी और उसके बाद खाऊंगी। क्योंकि इसके पहले मैंने आपको गरम खाकर बताया था ना, वो झटपट नहीं जाता, वो थोड़ा थोड़ा खाना पड़ता है। मेरा बस चले मैं इसको लूँ और गप से मुंह में डाल लूँ गोलगप्पे की तरह। तो हम इसको करेंगे ठंडा। नहीं, हम इंतज़ार करेंगे इसके ठंडे होने का और फिर हम इसको खाएंगे। शिखा नाही शिकली शिकली है, हा शिकली में शेंगा फोडाय शेंगा फोडाय। हा मग तिकडं मी शिकली शेंगा फोडाय। का अज्जी अज्जी की हंसी देखो जरा। कितना डुक्कर है, काय माहिती कुणी बघितले तर त्यांना पता नहीं। तो ये है अनरसा, जिसका मैं बहुत दिन से इंतज़ार कर रही थी। अभी इंतज़ार नहीं करती हूँ यार, इतना टेस्टी है ना ये, बहुत यम है। और यहाँ महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्रियन है वो दिवाली में मनाते हैं। दिमाग घुमा हुआ है, एक मिनट, मैंने बहुत मेहनत की है इसलिए मेरा। ये तुम्हारा 1 2 3 4 1 2 3। न्यू डिश, न्यू प्लेस, न्यू होम, न्यू पीपल एंड न्यू मी। फीलिंग फ्रेश, फीलिंग लाइक अनर्सी। तो फिर से कहूँगी, ब्रेक योर केज, कम होम, विजिट अ विलेज। विलेज वेट कर रहा है आपका, ज़रूर आइए और अनर्सी भी खाइए। आज के लिए इतना ही। राम राम, जय भारत, शबा खैर।